ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद है सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए फरवरी महीने की 5 भर्तियां निकल कर आ चुकी हैं और दोस्तों ये वो मौके हैं जिसका लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब ये सामने हैं तो दोस्तों जरूरी है इन्हें सही समय पर समझना। दोस्तों, फरवरी का महीना इस बार खाली हाथ जाने वाला नहीं है। लगातार ऐसे मौके आए हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते खोलते हैं। कहीं ऐसा मौका है जहां काम अपने ही इलाके में मिलेगा, कहीं ऐसा जहां ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और कहीं ऐसा जहां सही समय पर एक फैसला आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचकर पीछे रह जाते हैं कि अभी देख लेते हैं, थोड़ा बाद में सोचेंगे, लेकिन दोस्तों जब तक वो सोचते हैं तब तक मौका हाथ से निकल चुका होता है। फरवरी महीने की इन भर्तियों की सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें महिला और पुरुष दोनों के लिए रास्ता खुला हुआ है। यानी अगर आप घर बैठे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये महीना आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन मौकों में कहीं प्रक्रिया आसान रखी गई है, कहीं चयन का तरीका सीधा है और कहीं ऐसा है जहां बिना ज्यादा चक्कर लगाए आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे राहत की बात ये है कि ज्यादातर जगहों पर आपको किसी दफ्तर के बाहर लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल से आप आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जरा खुद से सवाल पूछिए, अगर फरवरी का महीना ऐसे ही निकल गया और आपने सिर्फ दूसरों की बातें सुनी लेकिन खुद के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो क्या आगे चलकर आप खुद से खुश रह पाएंगी? तो दोस्तों आपको जल्दी से फॉर्म भर लेना चाहिए। आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, उनकी संपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं फरवरी 2026 में प्रस्तावित 5 नई सरकारी भर्तियां, यानी दोस्तों फरवरी महीने की 5 सबसे बड़ी सरकारी नौकरियां हैं। दोस्तों, सबसे पहली भर्ती है वो है पंचायत सहायता विभाग, यानी दोस्तों पंचायत सहायता विभाग फरवरी महीने की सबसे पहली भर्ती है। दोस्तों, इस भर्ती का उद्देश्य है वो ग्राम पंचायत स्तर पर बढ़ते प्रशासनिक कार्य, ऑनलाइन प्रविष्ट और जन सेवा से जुड़े कामों में और दोस्तों व्यवस्थित करने के लिए ये भर्ती जारी की गई है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों पदों के नाम है वो पंचायत सेवा सहायक, ग्राम सुविधा समन्वयक, पंचायत आवेदन प्रबंधक, इस प्रकार से दोस्तों पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कार्य क्षेत्र है वो पंचायत कार्यालय में दैनिक प्रशासनिक सहयोग, ग्रामीणों के आवेदन व प्रार्थना पत्रों को प्रबंधन, पंचायत रिकॉर्ड का संधारण, इस प्रकार से दोस्तों इसमें काम मिलेगा। और दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता है वो दोस्तों आपने 5वीं पास की है, 8वीं पास की है, 10वीं पास की है या फिर 12वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। चयन प्रक्रिया है वो दोस्तों आवेदन पत्रों की जांच होगी, दस्तावेज सत्यापन के आधार पर सीधी भर्ती मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगली दूसरी भर्ती निकली है वो है दोस्तों जिला प्रशासन सहयोग भर्ती। इसमें दोस्तों भर्ती का उद्देश्य है वो जिला स्तर पर फाइल का कार्य और जन शिकायत प्रबंधन और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाना, इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का उद्देश्य है। और दोस्तों पदों के नाम है वो कार्यालय सहयोगी, जन शिकायत समन्वयक, प्रशासनिक सहायक, इस प्रकार से दोस्तों पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं इसमें काम है वो कार्यालय दस्तावेजों का प्रबंधन करना होगा, शिकायत रजिस्टर का रख रखाव रखना होगा, विभागीय पत्राचार में सहयोग करना होगा,
इस तरीके से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 42 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और चयन प्रक्रिया है वो दोस्तों पात्रता जांच होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा। इस प्रकार से दोस्तों सीधा चयन होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं जो तीसरी भर्ती निकली है वो है ग्रामीण जल सेवा भर्ती। इसमें दोस्तों भर्ती का उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करनी और जल योजना के संचालन को सुदृढ़ करना। इस प्रकार से दोस्तों इसमें उद्देश्य हो गया। उसके बाद दोस्तों पदों के नाम है वो जल सेवा फील्ड सहायक, पेयजल समन्वयक प्रतिनिधि, जल स्रोत निरीक्षण कर्मी। इस प्रकार से दोस्तों पदों के नाम रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कार्य क्षेत्र है वो जल स्रोतों की स्थिति का निरीक्षण करना, पानी आपूर्ति से जुड़ी रिपोर्टिंग और फील्ड सर्वे जैसे कार्य करनी होगी। और शैक्षणिक योग्यता है वो 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और दोस्तों आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं चयन प्रक्रिया है वो दोस्तों प्रारंभिक स्क्रीनिंग और दस्तावेज सत्यापन से सीधा चयन होगा। उसके बाद दोस्तों जो चौथी भर्ती निकली है वो है सरकारी स्वास्थ्य सहयोगी भर्ती 2026। दोस्तों इस भर्ती का उद्देश्य है वो सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में रिकॉर्ड व्यवस्था और प्रशासनिक सहयोग को मजबूत करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें आपका उद्देश्य होगा। और दोस्तों पदों के नाम ही वो स्वास्थ्य सेवा सहायक, चिकित्सा रिकॉर्ड समन्वयक, जन स्वास्थ्य सूचना सहयोगी। इस प्रकार से दोस्तों पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं दोस्तों कार्य क्षेत्र है वो दोस्तों मरीज रिकॉर्ड का संधारण, स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार करना, प्रशासनिक सहयोग। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता है वो आपने 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है तो आप इस वाली भर्ती में इजीली आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। चयन प्रक्रिया है वो योग्यता आधारित चयन होगा, दस्तावेज सत्यापन से सीधी भर्ती होगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों जो 5वीं भर्ती निकली है वो है शैक्षणिक प्रशासन सहयोगी भर्ती 2026। दोस्तों इस भर्ती का उद्देश्य है वो विद्यालय सत्र पर प्रशासनिक कार्यभार को कम करना होगा और रिकॉर्ड प्रणाली को व्यवस्थित बनाना होगा। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का उद्देश्य हो गया। और पदों के नाम है वो विद्यालय कार्यालय सहायक, छात्र विवरण समन्वयक और शैक्षणिक सूचना प्रबंधक। इस प्रकार से दोस्तों इस वाली भर्ती में पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों काम है वो स्कूल रिकॉर्ड व रजिस्टर संधारण, छात्र डेटा अद्यतन और कार्यालय सहयोग। इस प्रकार से इसमें काम होगा। और शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास की है तो इजीली आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों चयन प्रक्रिया है वो दोस्तों आवेदन का जांच होगा, दस्तावेज सत्यापन से सीधा चयन होगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया सभी भर्तियों के लिए, यानी आपका आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों पात्र अभ्यर्थी संबंधित विभाग द्वारा फरवरी 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचित कार्यालय के माध्यम से इजीली स्वीकार किया जाएगा। आवेदन से पूर्व पात्रता शर्तों का अध्ययन करना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इजीली आवेदन कर सकते हैं।